हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। जैसे कि सुबह के बजे हैं 7 और आपके सामने आ गया है करंट अफेयर की क्लास। और यहाँ पे इस क्लास में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर करवाया जाएगा, जिससे कि आप बाकी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है बस आधे घंटे बहुत होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। पहले हम आज देखेंगे फरवरी में अभी तक क्या क्या हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए हैं, जो नील गाय को मारने की अनुमति देते हैं। अब देखेंगे दूसरा कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन आह्वान किया है। क्या किया है? सशस्त्र सेना का आह्वान किया है। चलिए, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। और नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक 60% बढ़ जाएगी। यानी यहाँ लोग गैस का उपयोग करने लगेंगे 60%। यानी अभी भी 30% लोग चूल्हा जला रहे हैं। हाल ही में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ होता है? तो वाराणसी में होगा। हाल ही में 23 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 फरवरी को। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया था। और हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे कि पांडिचेरी में आयुष्मान भारत वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। तो आयुष्मान भारत वंदना योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो पांडिचेरी में। किस रूप में? आधिकारिक तौर पे। तो 17 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। तो कुछ दिवस होते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में दे देते हैं कि सुमेलित कीजिए, तो आप लोग याद रखिएगा। ब्राजील द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ। यानी कि ये पूछा गया है कि 8वां, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर का हुआ, यानी 8वां हुआ, 7वां हुआ या 6वां हुआ, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईओ नियुक्त किया गया। तो सीईसी कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। तो भारत की ओर से कौन लेता है भाग 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में? तो भारत के विदेश मंत्री लेते हैं, एस जयशंकर। हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। ये क्या है? 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। तो भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। चलिए आगे देखते हैं कि ब्राजील जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर में PM 2.5 में केवल 14% योगदान है। कितना है? 14% योगदान है। हाल ही में NTPC लिमिटेड को फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने यूरोपीय देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डेस्क की स्थापना की है। चलिए आगे देखेंगे कि यूनेस्को ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू की है। यानी कि यूनेस्को ने क्या किया है कि विज्ञान में अधिक महिलाओं के लिए एक दुनिया की कल्पना करें अभियान की शुरुआत की है। म्यूनिख जर्मनी में फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की आयोजित किया गया। क्या किया गया है?
नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की। तो हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि हाल ही में एलन मस्क ने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रुप 3 के लॉन्च की घोषणा की है। और उसके बाद अडानी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए दो 20,000 कितना है 2,000 करोड़ 2,000 करोड़ देने की घोषणा की है। किसके लिए 2000। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है। क्या किया है बजट पेश। भारत में समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी गई। और उसके बाद आगे देखेंगे कि फिलीपींस देश ने भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को वर्ष 2025 से 2026 तक रखने की मंजूरी दी है। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई है। क्या मनाई गई है छत्रपति शिवाजी जयंती। भारत की मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के वर्ष 2026 तक बनने की संभावना है। आगे देखेंगे कि वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा। शीर्ष राज्य कौन था कर्नाटक। फिर आयुष मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय द्वारा तो आयुष मंत्रालय द्वारा। मिजोरम स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है मिजोरम स्थापना दिवस। आगे देखेंगे कि पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल वर्ष 2027 में सऊदी अरब में आयोजित होगा। तो कहाँ होगा सऊदी अरब में 2027 में। नोएडा में फ्लावर शो आयोजित किया गया। तो फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया तो नोएडा में। कहाँ